एक छोटे से गांव में एक बहुत पुराना पोस्ट ऑफिस था। लोग उसे पुराना डाकघर कहते थे। दिन में तो वहां सब ठीक रहता, लेकिन रात होते ही राहुल, अगर तू इतना बहादुर है तो आज रात पोस्ट बोले ऑफिस के अंदर जाकर दिखा। बस इतनी सी बात है। जैसी आज बातों रात ही पर जाता हूं। विश्वास नहीं था। रात के 12 बजे बज चुके थे और राहुल अपने घर से पोस्ट ऑफिस की ओर निकल पड़ा और रात काफी हो चुकी थी। राहुल बिल्कुल पोस्ट ऑफिस के सामने पहुंच चुका था। राहुल खड़े खड़े देख रहा था, कितना भयानक और डरावना है ये पोस्ट ऑफिस। अचानक हवाएं तेज चलने लगीं और आसमान में बिजली गरजने लगी। जब राहुल थोड़ा आगे बढ़ा तो अचानक बहुत जोरों से बारिश होने लगी। राहुल ने सोचा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। राहुल पोस्ट ऑफिस के अंदर पहुंचा तो उसने देखा अंदर बहुत सारे पुराने खत और पार्सल पड़े थे। अचानक राहुल के सामने हवा में उड़ता हुआ खत आया और उसके सामने नीचे गिर गया और राहुल डर गया। राहुल बोला, मुझे लगता है कि यह शायद हवा की वजह से आया है। मुझे लगता है अब मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। रात बहुत हो चुकी है, यहाँ पर कुछ नहीं है। जब राहुल पोस्ट ऑफिस के कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि बारिश बहुत जोरों से पड़ रही थी। बारिश रुकने तक राहुल वहीं खड़ा इंतजार करता रहा। कब बारिश खत्म हो तो वह घर की ओर निकले, लेकिन तभी वहां उसे कुछ आवाज सुनाई देने लगी। राहुल ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां एक बूढ़ा डाकिया खड़ा था। उसकी आंखें सफेद थीं और हाथ में एक पुराना खत था। वह बोला, मैंने ये खत कभी पहुंचा नहीं पाया। मेरी आत्मा तब से यहीं फंसी है। अगर तू ये खत सही जगह पहुंचा देगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। राहुल ने डरते डरते खत ले लिया। खत देते ही डाकिया हवा में उड़ गया, जैसे उसे मुक्ति मिल रही हो। राहुल ने खत को अपनी जेब में डाला और अपने घर की ओर चलने लगा। राहुल के मन में अब और डर बढ़ गया था। रात के अंधेरे में राहुल धीमी चाल से जा रहा था। काली भयानक रात में अकेला जा रहा था। राहुल सोते वक्त भी उसे हादसे के बारे में सोचता रहा। सुबह होते ही राहुल अपने घर से बाहर निकला और उसे खत को देखने लगा। खत पर लिखा था, शांति देवी, पुराना कुआं, गांव के बाहर। खत को राहुल ने जेब में डाला और दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा और फिर दूसरे गांव में पहुंच गया। अरे भाई साहब, क्या आप मुझे शांति देवी का घर बता सकते हैं? जी क्यों नहीं। थोड़ा आगे जाकर एक घर दिखाई देगा, वहीं घर शांति देवी का है। राहुल जब थोड़ा आगे जाता है तो आगे एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। राहुल जब औरत के पास गया तो राहुल बोला, माँ जी, क्या आप ही शांति देवी हो? हाँ बेटा, मैं ही शांति देवी वचन हो बेटा। राहुल ने बताया कैसे एक पोस्ट ऑफिस को आत्मा दिखाई दी और मुझे खत देने के लिए कहा और उन्होंने बोला कि जे खत मैं दे नहीं पाया। बूढ़ी औरत बोली, ये मेरे पति का खत है जो सालों पहले गायब हो गए थे।